बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, आज हमने क्लास 10th एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने एक ये डायग्राम दी हुई है, सर्कल लगाना है। ये इसका सेंटर ओ है। इसमें दो कार्ड हैं ए बी और सी डी। इन दोनों की लेंथ दी हुई है। ओ से ओ ई इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये जो पी ई है ये हाफ है पी क्यू का। तो यहाँ से हम मैयर पी ई 12 सेंटीमीटर ले लेंगे और ये ई क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। पी ई इज इक्वल टू ई क्यू, इक्वली इसे डिवाइड करता है तो 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। और इसी तरह ये ओ सी जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस कार्ड के ऊपर। तो ये 18 सेंटीमीटर है टोटल ए बी। तो ए सी जो है वो उसका हाफ है और ये 9 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर ये है। सेंटर से यहाँ तक का ये रेडियस है 15 सेंटीमीटर। एंगल वाई हमने मालूम करना है और यहाँ से सेंटर तक ये डिस्टेंस जो है ओ पी ये भी 15 सेंटीमीटर है। अब बेटा सबसे पहले हम ये वाई मालूम करना है। हम ओ ए सी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इसमें देखिए हमारे पास एंगल थीटा मालूम करना है, बेस और हाइपो दिया हुआ है। तो इसमें हम जो है वो एज वी नो दैट इसमें बेटा बेस और हाइपो किसमें होता है? कॉस थीटा में। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपो। तो इसमें बेस ओवर हाइपो। अब बेटा बेस क्या है हमारे पास? बेस 9 है, यानी मैयर ए सी है, ओवर हाइपो है मैयर ओ ए। तो इसमें हमारे पास बेस 9 ओवर 15, तो cos वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 9/15। तो इसमें बेटा हमारे पास वाई जो है ये आ जाएगा cos इनवर्स 9/15। तो बेटा y की वैल्यू हमारे पास जब हम इसका cos इनवर्स लेंगे तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.6 इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये हमारे पास बेटा y की वैल्यू आ जाएगी। y इज इक्वल टू 53 डिग्री। अब हमने इसमें ए मालूम करना है। तो ए हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ई पी। अब इसके अंदर से हमारे पास ये ओ पी 15 सेंटीमीटर है। पी क्यू हमारे पास जो था ये 24 सेंटीमीटर था। ओ ई ने जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो पी ई 12 सेंटीमीटर है और ई क्यू भी 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हमारे पास अब हमने मालूम करना है टू फाइंड ए। इसमें ए मालूम करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट, हमारे पास है ओ पी ई इज अ राइट एंगल्ड triangle. As we know that, अच्छा इसमें बेटा हमारे पास जो है वो रेडियस आर 15 सेंटीमीटर है, बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इसमें हमने साइड ए ओ ई जो है वो सेंटर से कार्ड पी क्यू तक का डिस्टेंस लेना है। तो हम इसमें जो है वो दो साइडें दी हुई हैं कि एक किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई दो साइडें दी हुई हो, तीसरी मालूम करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम में इसमें हमारे पास हाइपो का स्क्वायर,
यानी ओ पी का स्क्वायर हमारे पास जो है वो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। ओ पी हमारे पास 15 का स्क्वायर है, पी ई 12 का स्क्वायर है, ओ ई ए का स्क्वायर है। तो इसमें बेटा हमारे पास 15 का स्क्वायर 225 और ये हमारे पास 144 प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर हमारे पास ये 22 225 ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इसमें से बेटा हमारे पास जो है वो 81 आ जाएगा। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने ए मालूम करना है। तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ए लेंथ थी, ये हमारे पास ए जो है वो 9 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। ये डायग्राम और ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो ये ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये ए बी हमारे पास जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ये बेटा हमारे पास मेजर ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ओ एफ इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ई एफ 6 सेंटीमीटर, एफ बी 6 सेंटीमीटर, ये सी डी भी 12 सेंटीमीटर है। तो सी ई और ई डी आपस में इक्वल हैं, दोनों 6 सेंटीमीटर हैं। ओ से ई तक का बेटा डिस्टेंस दिया हुआ है, ओ से एफ तक ए है। अब हम ये जानते हैं, ये देखें दोनों कार्ड्स, हम इसमें ये कहेंगे सिंस कार्ड्स आर इक्वल। अब देखिए इसमें दोनों कार्ड्स जो है इक्वल हैं, यानी उनकी जो लेंथ ऑफ कार्ड्स है वो 12 सेंटीमीटर है। सो दे आर इक्विडिस्टेंट। अगर ये जो है दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। इसमें बेटा देखें हमारे पास ये दोनों कार्ड्स इक्वल हैं, ये भी 12 सेंटीमीटर है, सी डी ए बी भी 12 सेंटीमीटर है। तो सेंटर ओ से इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, यानी ओ ई हमारे पास अगर 6 सेंटीमीटर है, यानी ओ ई मैयर ओ ई ये हमारे पास इज इक्वल टू है मैयर ओ एफ। तो ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस हैं ये दोनों इक्वल हैं, और वो ये ए के इक्वल है, और वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर 6 जो है वो सेंटीमीटर है। तो इस तरह हमारे पास ए जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो इस पर हमने इसमें हम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एफ, इसके अंदर बेटा हमारे पास हमें जो है ये ओ ए हम जानते हैं 6 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो ए एफ हम जानते हैं। हम इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें हाइपो का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास 6 का स्क्वायर है, 6 स्क्वायर 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72।
तो वाई स्क्वेयर 72 का स्क्वेयर रूट, तो वाई हमारे पास 8.49 सेंटीमीटर आ जाएगा। वाई क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है। तो इसमें हमारे पास देखें इस ट्राइंगल में, एस ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमारे पास हम ये देखते हैं कि एज ट्राइंगल OAF is an isosceles triangle। हमारे पास ये जो ट्राइंगल है बेटा, ये वाली, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ए भी 6 है, ये भी 6 है, दो साइड इक्वल हैं। तो इसमें जो हमारे पास एंगल्स हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स आएगा। तो इसके जो है ना, इस साइड के सामने वाला एंगल ये है, इस साइड के सामने वाला जो है वो या इसमें हमारे पास ये आ जाएगा कि ये हम इसको आइसोसेल OAF इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंगल जो हैं, सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड के सामने के एंगल्स इक्वल आर आल्सो इक्वल। तो इसमें बेटा हमने ट्राइंगल OF ली, तो उसमें वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि दो साइड इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल जो अपोजिट टू इक्वल साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों, ये अगर x है तो वो भी x आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है एंगल x इज इक्वल टू 90, यानी ये दोनों x प्लस x हमारे पास ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें हमारे पास x का एंगल जो है वो 90/2, एंगल x इज इक्वल टू 445 डिग्री। ये हमारे पास जो है वो एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है कि हमारे पास दो पैरेलल कार्ड्स हैं जिनकी लेंथ 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। ये बेटा 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 6 होगा, ये 24 था तो ये राइट बाई साइड 12 और 12 होगा। यहाँ से ये वाला रेडियस 13 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ सर्कल ये भी 13 है, यानी यहाँ से किसी भी जानिब जो हम ट्रायंगल बना रहे हैं वो 13 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें जो है हमने डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स यानी UT, ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। पहले हम बेटा इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों OU प्लस OT प्लस कर देंगे, हमारे पास टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स आ जाएगा। ये सारा कुछ जो कुछ हमें दिया हुआ था अभी ये लिखा है हमने कि ये OR रेडियस है 13 सेंटीमीटर, OP रेडियस 13 सेंटीमीटर है, तो PQ 12 सेंटीमीटर था तो PT 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब बेटा हम इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसमें क्योंकि दो साइडें दी हुई हैं, हमने तीसरी साइड मालूम करनी है। इसमें हमारे पास बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो OP हमारे पास ये बेटा 13 का स्क्वायर है, PT जो हमारे पास है ये 6 का स्क्वायर है, OT जो है हमने मालूम करना है।
तो ये 169 36 इज इक्वल टू 36 प्लस OT का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास मैयर OT जो है ये आ जाएगा 169 माइनस 36। तो इसमें बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 133, यानी मैयर OT इज इक्वल टू 133। इसमें हम 133 मैयर OT का स्क्वायर है, तो इसका बेटा हमें मैयर OT चाहिए, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये OT डिस्टेंस जो है 133 का जो स्क्वायर रूट है ये आ जाएगा 11.53 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें ये सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो है वो मैयर OT ये हमने मालूम कर लिया। अब हमारे पास है OUR ट्रायंगल। हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसमें बेटा हमारे पास इसमें भी हाइपो जो है वो OR का स्क्वायर है इज इक्वल टू RU का स्क्वायर है प्लस OU का स्क्वायर है। OR 13 का स्क्वायर है, RU 12 का स्क्वायर है प्लस OU का स्क्वायर। तो ये बेटा 169 13 का स्क्वायर 169 है, तो ये 144 OU का स्क्वायर। तो इसमें बेटा 169 ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू OU का स्क्वायर। तो OU का स्क्वायर जो है ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 25। हमने OU लेना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, तो ये OU डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब बेटा हमने इसमें OU डिस्टेंस हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया, हमने OU प्लस OT लेना है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स ये हमारे पास है OU प्लस OT। तो बेटा हमारे पास OU जो है वो 5 सेंटीमीटर है और OT 11.53 है। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो आ जाएगा 16.53 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारे पास टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स हमारे पास जो है ये डिस्टेंस फिर 5 प्लस 11.5 यानी 16.53 सेंटीमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमारे पास बेटा देखें दो सर्कल दिए होते हैं, एक बिगर सर्कल है एक स्मॉलर सर्कल है। AB इज अ कॉल्ड अ बिगर सर्कल। AB जो है वो बिगर सर्कल का एक कॉर्ड है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस, ये बिगर सर्कल है यहाँ तक, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। और अब हमारे पास इसमें 10 सेंटीमीटर सेंटर डेट वो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। हमने स्मॉलर सर्कल का रेडियस मालूम करना है, दैट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AB, जो AB के मिड पॉइंट में से गुजरता है यहाँ से, यानी AB का मिड पॉइंट क्या है, C है। तो अब बेटा जो चीज़ें हमने पहले दी हुई थी मेरे ABCD वो सारा कुछ लिखने के बाद हमारे पास OCB इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने इसमें OC फाइंड करना है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें बेटा हमारे पास पाइथागोरस में हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपो इसमें जो है वो OB है, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 10 का स्क्वायर आ जाएगा। OC हमने मालूम करना है,
और BC हमारे पास जो है 8 का स्क्वायर है, तो ये 100 OC का स्क्वायर प्लस 64, ये हमारे पास इसमें बेटा हमने वैल्यूज पुट कर दी। हमने जो है वो OCB राइट एंगल ट्रायंगल ली, उसमें फाइंड OC करना है। पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपो का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब ये 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, ये 36 आ जाएगा। अब बेटा इसमें हमारे पास क्योंकि हमने OC एक लेंथ चाहिए तो 36 का स्क्वायर रूट ये कट जाएगा। OC जो है ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास OC जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है। रेडियस ऑफ ये जो OC है ये हमारे पास रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास बेटा डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल्स या रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स, ये हमारे पास बेटा बड़े सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, छोटे का हमने 6 सेंटीमीटर निकाला है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा।